कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्मण्य क्या है, कर्म को अकर्म और कर्म को कर्म योग में कैसे बदला जा सकता है? जो हम वासनाओं से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। जो शास्त्र से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे शुभ कर्म कहते हैं। शुभ और अशुभ ये जब तक होते रहेंगे तब तक हमारा जन्म और मरण होता रहेगा। अब पहली बात तो हमें निषिद्ध कर्म का त्याग करना, जैसे भगवान ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, 2 प्रकार के कर्मों की बात कही, शुभ और अशुभ कर्म। जो अकर्म है वो अकर्ता के द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा नहीं। कर्म योग तब बनेगा जाके जब हमारा कर्ता भाव ना हो, ना हमारा शरीर है, ना हमारी इंद्रियां हैं, ये सब भगवान की दी हुई है, तो बंधन कट जाता है। या निष्काम भाव से संसार को भगवत स्वरूप मान करके, और ये पूरा शरीर इंद्रियां सब भगवान की दी हुई, आपकी थोड़ी है। तो प्रकृति के द्वारा जो हमारी सेवा बनी वो निष्काम भाव, तो कर्म योग बन जाता है। स्वरूप में कभी कोई कर्ता भाव है क्या? स्वरूप में कभी कोई हलन चलन, कोई अभाव, कोई चाहत स्वरूप में कभी नहीं। आप थोड़ा समझ पा रहे हैं हमारी बात? आपके द्वारा इन तीनों शरीरों में हलचलन हो रही है, पर आप करता नहीं है। और जो बुद्धि का भी प्रकाशक है वो आप है, आत्मा सबकर परम प्रकाश, लेकिन असंग है वो। उन्हीं से प्रेरित होकर कर्म हो रहे, कोई शुभ कोई अशुभ, और वो उसका कर्ता बन रहा है। तो यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भगवत समर्पित। तो जैसे भुना हुआ दाना पुनः उसमें अंकुरण नहीं होता, ऐसे जो कर्म भगवत अर्पित होते हैं वो योग बन जाते हैं, और ऐसे जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन कारक होते हैं। बिना अंतःकरण पवित्र हुए, बिना सद्गुरु का सेवन किए, बिना तत्व ज्ञान हुए कर्ता भाव छूट जाएगा क्या? लाख समझाओ लेकिन रहता है ना, मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अब ये टेढ़ी खीर के लिए ही साधना बताई गई है।